सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो है ना क्लास में लगभग 300 प्लस बच्चा है। और 300 प्लस बच्चा जब होता है क्लासरूम तो आई फील दैट मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग ऑन अ स्टेडियम, आई फील लाइक ऋतिक रोशन। हो गया स्पीडी रिकवरी, हरा दिए कोरोना को। अब दोबारा होगा नहीं इसकी गारंटी नहीं है। फॉर एज ऑफ नाउ आई एम फाइन। सो 300 plus students in a classroom, and I feel like Hrithik Roshan is dancing on the stage, huge stage. And then I feel like asking you all, are you ready? Then we start the classroom. Yes, yes, we all are ready. Okay, let the people join first. अरे ये फालतू बात मत करो यार, रोस्टिंग वोस्टिंग करने हुई ना, तो मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो यार। रोस्ट करके दिखाइए। टीचर हो मैं कैरी मिनाटी हूँ? हद हो गई। अच्छा, लेट द पीपल जॉइन फर्स्ट। सर प्लीज रोस्ट। चित्रांश गुप्ता बेचारा बोल रहा है प्लीज रोस्ट। ये बच्चा पढ़ने नहीं आता है, ये रोस्ट ही करना आता है। तुम रोस्टेड चिकन मंगा लो जोमेटो से। ओके, लेट द पार्टिसिपेंट ज्वाइन। छेला हो गए। अभी सौरभ पांडे मैं क्लास में बैठा हूँ ना, अगर मैं क्लास में ना होता तुमको मैं इसका जवाब देता अच्छे से, लेकिन मैं क्लास में हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं अभी, मेरी हाथ और जबान दोनों बंधे हुए हैं। ओके, 339 पीपल आर स्टिल देयर। वेटिंग रूम खाली नहीं हो पा रहा है। लेट द वेटिंग रूम एम्प्टी फर्स्ट, देन वी स्टार्ट द क्लास। मीनवाइल जस्ट वांट टू हैव अ चेक। एक चेक कर लेते हैं, लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा था? कैन पीपल रिकॉल दैट थिंग? कैन यू हेल्प मी रिकॉल दैट? जिफर। लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड जिफर पढ़ा था। हाँ, एक वर्ड हमारा छूट गया था, राइट। एक वर्ड हमारा भी लास्ट क्लास से छूट गया है, उसे हमें कवर करना है। ठीक है। बील वर्ड का वीडियो रह गया था, वो भी हम कर लेंगे आज की डेट में, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू द क्लासरूम शाश्वत शुक्ला। ओके, अबाउट ग्रीक माइथोलॉजी था, ठीक है, ठीक। माय डेमो क्लास फर्स्ट टाइम, सिद्धार्थ भट्ट, वेलकम टू द क्लासरूम। Everything happens for the first time. We get married for the first time and we get divorced also for the first time. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? We get married for the first time and we get divorced for the first time. Yes, yes, good, good, good. Bill Gates is divorced, probably the first time. चलिए, all the best to all of you. अच्छा, क्लासरूम को शुरू करते हैं. Let people join. I think there are a lot of students still they want to join. Most students की ये फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हर्ष मिश्रा, आई हैव वन क्वेश्चन। बेटा इतने सारे चैट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सब पढ़ नहीं पाऊंगा। जो क्वेश्चन है आप पूछिए बारी बारी। नॉट इन द केस ऑफ करण सिंह ग्रोवर। आर्यन शुक्ला, काफी सही जा रहे हो जीवन में, ठीक है। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग दिस क्लासरूम ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हालांकि बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे पॉजिटिव फील करना, बट सिंस I think there is a lot of responsibility on my shoulders, and I believe no matter what, teachers, they have to keep their calm and composure intact, and then they have to deliver it ahead. So I think I should start the class on a positive note. And again, I'm saying it's a paradoxical thing. It's a paradoxical thing that despite the fact that we are in such a big trouble, we are in such a big soup, we still have to feel positive, not be positive, feel positive. And that is why I want to start the class on a very positive note. And I want to start the class with a thought of the day. भागवत गीता से एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा. Very interesting thought and tells you a lot of things. I will pronounce the shloka very correctly for you. It says, Shreyan swadharmo vigunah paradharmad swanushchitat. Shreyan swadharmo vigunah paradharmad swanushchitat. Swadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayavah. It is taken from chapter 3, verse 35, Srimad Bhagavad Gita. And it says,
It is far better. It is far better to perform one's natural prescribed duty, though tinged with faults. No matter how bad your duties are, no matter how bad your job is, still it is better to do your own job than to perform somebody else's prescribed duty with perfection. Death का इसको relevance दिया गया है that if you are serving somebody's future, serving somebody's fruit, serving somebody's orders, and meanwhile you are missing on your own duties, it is equivalent to death. No matter how hard your job is, how hard your duties are, it is better to do your own duties than to perform somebody else's duty with perfection. So it is good to perform your own duty with imperfection than to perform somebody else's duty with imperfection. Swadharme nidhanam shreya, even if it is preferable to death in discharge of one's own duty, even if you die performing your own bad duties, it is still better than following the path of somebody else's duty, and that is again more dangerous. That is again more dangerous. Did you get the thought of the day? That we must all follow our own path. We must not copy somebody else. We must not start accepting. We must not ponder over somebody else's thought, somebody else's vision. We must always have our own vision. Do you all copy? Do you all agree with this line of thought? Yes or no? श्रीमद् भागवत गीता बोलती है टिंज का मतलब होता है थोड़ा सा लाइक टिंज इज लाइक अ लिटिल कलर. द गीता सेज दैट इट इज बेटर टू डू योर ओन ड्यूटी विद इम्परफेक्शन. अगर आपके काम में आपको बाधाएं आ रही हैं वो काम करते रहिए, दूसरे आदमी की लाइफ को कॉपी करने की कोशिश मत करिए. ऑलराइट, चलिए विद दिस थॉट वी विल स्टार्ट द क्लासरूम. द लास्ट क्लास एक वर्ड हमारा मिस हो गया था, वो वर्ड को हम लोग कवर कर लेते हैं. ये सारे वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं, राइट? खाली एक वर्ड रह गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन. यस और नो? वी हैव ऑल डन दीस वर्ड्स, ओनली वन वर्ड इज रिमेनिंग. ऑलराइट, ओनली वन वर्ड इज द लास्ट वर्ड इज द प्रोक्रेस्टिनेशन. एक बार मैं सारे वर्ड्स का रिव्यू कर रहा हूं. जिन बच्चों को ये वर्ड्स नहीं आते थे, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बस छोटा सा एक रिव्यू कर रहा हूं, लाइक फॉर 2 or 3 minutes. आर वी क्लियर? एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं. जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है उन बच्चों को ये वर्ड फिर से आ जाएंगे. ऑलराइट, प्लस आई एम आल्सो रिकॉर्डिंग द क्लासरूम, सो आई विल सेंड दिस कॉपी टू यू ऑल. ओके, so the first word is tenebrous. Look at the photo of this lady. Look at her teeth very carefully. All right, and the word is tenebrous. Mark the word tenebrous. It means dark and obscure. Dark and obscure. याद कैसे करेंगे? जिसने 10 बरस से ब्रश ना किया हो उसके दांत ऐसे ही tenebrous हो जाते हैं. All right, tenebrous means dark and obscure. Dark and obscure. Caucasian, white-skinned, usually of European origin. Prevalence of diabetes in African Americans about 70% higher than Caucasians. Simple word Caucasian is white-skinned, usually of European origin. Ingenuous, भोली सी सूरत, ये गाना याद कर लीजिए. All right, ingenuous, it means very innocent and unsuspecting. Very innocent and unsuspecting. Artless, naive. I did not select him because he seemed too ingenuous for the job of a reporter. Ingenuous is सीधा साधा भोला, marked by the inability to hide emotions. Somebody who cannot hide his expressions or emotions over the face. He is called ingenuous. और मैंने साथ में जो है 3 आपको वर्ड्स लिखवाए थे, ingenuous, ingenious and indigenous. Are we clear? याद है आपको तीनों वर्ड्स? Ingenious, indigenous and ingenuous. वर्ड्स मार्क कर लीजिएगा. जिंदगी कैसी है पहेली. पहेली इज इक्वल टू conundrums. मार्क कर लीजिए वर्ड conundrums. Mark the word conundrums. Conundrums यानी कि पहेली, a confusing problem, difficult problem, a problem in the form of a riddle. The corona crisis has become one of the most difficult conundrums for the experts. वर्ड याद कर लीजिएगा, conundrums. यूं ही चलता चल रही, यूं ही चलता चल रही,
यूं ही peregrinate करता चल रहा है. It means to travel. It means to have a long journey. Mark the word peregrinate. A long journey often into an unknown place. गाने का नाम था यूं ही चला चल रहा ही, and the song I have kept is from Sudesh, and the word I have kept is peregrination. Okay. Example, you are a group of backpacking college students who decided to spend a summer peregrinating around the hills of Himachal and Uttarakhand. Long journey, not journey on foot, long journey, long journey. Nirmala Sitharaman, finance minister. The word I had kept is pecuniary minister. Mark the word pecuniary. Pecuniary is anything that is relevant to money. Pecuniary minister is equal to finance minister. याद करने का तरीका है. Penury is poor. Pecuniary is of money. When you say penury, it means poor. When you say pecuniary, it is of money. And impecunious means not enough money, यानी कि poor. Impecunious. My name is Khan and I am not a terrorist की जगह मैंने word use किया था malcontent. Obscure is not clear. The word obscure stands for not clear, not very clear, not very clear. One who creates disturbance because he or she is a discontented person or a rebellious person or a rebel. The malcontent youth soon began to plan a revolt. बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें, जैसे कोरोना वायरस, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बट बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं. Alright? Is docile a synonym of ingenuous? Yes, docile is a living type, ingenuous is a doing type. मार्क कर लीजिए वर्ड्स को. गार्गांटुअन देशों में ऐसी डिमिनिटिव बातें होती रहती है. मार्क द वर्ड्स गार्गांटुअन एंड डिमिनिटिव. Gargantuan and diminutive means of great mass, huge and bulky, elephantine, and the second word is very small, Lilliputian, midget. Band Baja Barat happens to be a movie which surrounds and centralizes upon nuptial plans. Nuptial is equal to anything which concerns marriage or weddings. Anything that concerns marriage or weddings. मार्क कर लीजिए वर्ड को फटाफट. Nuptials. Nuptial क्या एक और synonym है. Synonym is conjugal. Mark the word conjugal. Somebody is asking docile and ingenuous. Domicile, yes, domicile is indigenous. ठीक है, correct है. बहती हवा से था वो बहता हवा, बहती हवा के झोंके. Zephyr, mark the word zephyr. ये पिछली क्लास का पूरा जो कंटेंट था वो हमने रिव्यू कर लिया है. We have reviewed the entire content in the last classroom. A soft, gentle breeze. Example, with the cyclone warning in place, it goes without saying that you can expect more than a zephyr. Zephyr. यहां से हमारे कुछ वर्ड्स बाकी थे, वहां पर हम चलते हैं. Let's start with the remaining words. Just give me a second. So people who have joined today in the classroom, I think I've already shown them all the words. ये हमारा लास्ट क्लासरूम का पूरा रिव्यू मैंने कर लिया अभी. अगला वर्ड है प्रोट्रूडिंग. ये वर्ड कर चुके हैं हम लोग. प्रोट्रूडिंग बेली, बाहर की तरफ उभरता हुआ. प्रोट्रूडिंग बेली वर्ड मार्क कर लीजिएगा. ऐसे बर्गर खाओगे तो आपका जो बेली है वो बाहर निकलेगा, जरूर निकलेगा. bulging out, extending out above or beyond a surface or a boundary. A protruding belly. beehive जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, beehive भी जो है दीवार से नीचे की तरफ protrude करता है. The beehive protrudes. oozing out नहीं, oozing out अक्सर लिक्विड के लिए कंटेक्स्ट में बोलते हैं. So oozing out is not the right context. Protruding is for solid substances or surfaces.
प्रोट्रूडिंग ब्रांचेस, करेक्ट, वेरी नाइस एग्जांपल श्रुति। अभी नेक्स्ट वर्ड शुरू करते हैं हम लोग। बर्जियोनिंग मतलब बढ़ता हुआ, बर्जियोनिंग मतलब बढ़ता हुआ, ग्रोइंग, ग्रोइंग इन नंबर। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो कौन सी मूवी का ये डायलॉग है? सनी देओल वन द नेशनल अवार्ड फॉर दिस डायलॉग, दिस मूवी। दामिनी सबको पता है, 90s किड्स को पता है दामिनी क्या है। गुड। इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी ऑफ a female where the entire family is trying to hide, but the husband supports her. So in this scene, we have seen that the judge, the entire judiciary is corrupt, and that is why Sunny fights against that. They have to be just. Then, if you keep on giving tariq pe tariq, tariq pe tariq, the word is procrastination. इस word को mark कर लीजिएगा. Mark the word procrastination. Procrastination. Okay. Procrastination is putting off or deferring an action, usually one we don't want to do until a later time, usually the last minute. Mark the synonyms. Connotation हो गया, शिलीशाली हो गया, dilatiness हो गया, delay हो गया, hold up हो गया, and slow down हो गया। एक यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक लेके एक मिनी लेक्चर गवर्नमेंट की जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में कर लेते हैं हम लोग भी, कि ब्यूरोक्रेसी आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा प्रोक्रेस्टिनेशन किसे बोलते हैं। जेनरिक टर्म में नौकरशाही, हाँ नौकरशाह, बिल्कुल सही बोला आपने तिवारी, नौकरशाही को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ये नौकरशाह तंत्र क्या होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, हैव यू ऑल कॉपीड दिस वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन? हैव यू ऑल कॉपीड द वर्ड? यस और नो? The COVID times are certainly making us very lazy. Am I the only one who's feeling lazy or you all are feeling lazy? दिन भर नींद आती है यार, कितना मोबाइल करेगा आदमी? How many books you'll read? How many stories you'll study? How much motivation you'll take it up? Yes, so I understand. That is why, and जो फिर काम हमारे पास होता भी है उस काम को जानबूझ के हम टालते हैं। किसी से बात करनी है तो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। Yes. So people are definitely they are procrastinating what comes their way, but this is not the right and aesthetical usage of procrastination if I use it for this situation, because generally the word is used for the bureaucracy when they actually defer a particular task at hand. Now, अब समझते हैं कि bureaucracy word और red tapeism क्या होता है। तीन चार बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड से और बाहर आएंगे। बेटा चैट बॉक्स को प्लीज आप लोग बस मत करो यार, चैट बॉक्स बहुत काम की चीज। चैट बॉक्स आर माय आईज, डू नॉट राइट एनीथिंग अनलेस यू रियली मीन इट। सो लेट द मोमेंट कम। इफ यू कीप ऑन बॉम्बार्डिंग चैट बॉक्स लाइक दिस, आई विल बी वेरी वरीड कि मैंने कोई डाउट तो नहीं मिस कर दिया। फिर ध्यान ना क्लास पे जा पाएगा ना चैट पे जा पाएगा। तो प्लीज हैव सम पेशेंस एंड प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम मिसिंग अ डाउट, यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन। सो पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली डू यू कॉल ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ये दो टर्म को समझने बहुत जरूरी है। डेमो को ब्रेक कर लेते हैं। रूट वर्ड है डेमो, स्टैंड्स फॉर masses, people, group of people, all right, and crazy word stands for rule. So democracy happens to be rule by people. बड़ा क्लियर इंडिकेटिव है वर्ड डेमोक्रेसी। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल वर्ड है डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी में जो फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हैं। आपने शायद पढ़ा होगा सिविक्स में, दैट डेमोक्रेसी हैज थ्री पिलर्स। कैन समवन नेम देम पिलर्स, दीस पिलर्स? एनीवन? या कोई बच्चा इस तीन पिलर्स के बारे में बताना चाहेगा? डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स क्या हैं? बाय द पीपल नहीं बेटा, गलत बोल रहे हो। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। बहुत बढ़िया, उत्तम ने भी सही आंसर दिया। दीपक कुमार, वेरी नाइस, शाबाश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई गॉट द आंसर। ये आपके डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हो गए। पहला वाला है द एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज द लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज द जुडिशरी। तो सबसे पहला मैं इनको रखूंगा, ये पहला आता है, उसके बाद ही सेकंड आता है।
अब मार्क करूंगा, प्लीज बहुत ध्यान समझना। डेमोक्रेसी इज रन विद इन 3 pillars. द फर्स्ट पिलर इज द लेजिस्लेटिव। ये लोग जो हैं, द एमपी एंड द एमएलएस, ये हाउस में बिल पास करके कानून बनाते हैं। They frame the law. The lawmakers are the first category, the legislative, because they pass the bill, they discuss, they amend, they curate, and they pass a bill, and that becomes a law later. That's what you call the legislative. Second is the executive, whose job is to implement those ideas, those laws at their place. इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? जब फर्स्ट कैटेगरी की बात हम लोग करते हैं, जब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, तो इस फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है? फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कौन लोग हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। वर्ड मार्क करना भूलना नहीं। द लेजिस्लेटिव इट स्टैंड्स फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि उनका चुनाव हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है, नेता लोग, करेक्ट। और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन है? वो टेस्ट दे के आए हैं, सेलेक्टेड लोग हैं। अभी क्लियर? रक्षित कपूर, मैं अभी बहुत ज्यादा लिटरल टर्म में नहीं जाऊंगा, लेम मैन की लैंग्वेज समझा रहा हूं बेटा, इसको और टफ मत करो। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। अभी क्लियर? ये बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एक है इलेक्टेड मेंबर्स, एक है सेलेक्ट मेंबर्स। तो एक का एग्जाम, बिकॉज इन सब लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया हुआ, इसीलिए ये कौन है? सेलेक्टेड मेंबर्स। तो ये प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी को समझते हैं। प्रोसेस बनाने वाला काम किसका है? इस ग्रुप का काम है प्रोसेस बनाना, और नीचे वाले काम है प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना। इन दोनों के बीच में आपस में कोई जंग अगर होती है, तो उसको जो है सॉल्व करने का जो काम है वो किसका है? जुडिशरी का। इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट, दिस विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ऊपर होता है ये, रैंक में सबसे ऊपर होता है। इसके नीचे आते हैं द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। ओके, इतना क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं इसमें कोई? सिंपल यार। तो अभी जो सेलेक्टेड मेंबर्स है ना, सेलेक्टेड मेंबर्स ने मिलकर एक प्रोसेस बनाया है। The executive has framed process, frame of policies, which is generally known as bureaucracy. समझ रहे हैं आप लोग? ब्यूरो मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक है, और इनके द्वारा जो रूल किया गया उसको बोला गया रूल। लेमैन लैंग्वेज को बाद में समझाना, मैं जो समझा रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना वो ये समझ पाएगा ना वो समझ पाएगा। हैव सम maturity, please focus here right now. Okay, so are you all clear? Bureau is the group of selected members, and when they rule by virtue of a group of policies, that rule book is known as bureaucracy. Are we clear about this? बहुत सिंपल सा फंडा है। जब ब्यूरो is a group of selected members, the what do you call them? People who are diplomats. डिप्लोमैट्स ने जो ग्रुप बनाया उसको बोला गया ब्यूरो। उस ब्यूरो के द्वारा चलाया गया एक पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, और उससे पूरा कंट्री अगर चलता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। सो इट इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस विद इन द गवर्नमेंट which helps in the implementation of the laws. Are we clear? इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब होता क्या है ना प्रॉब्लम, ये जो रूल्स होते हैं, द ब्यूरोक्रेसी, it generally delays the process. Why? Because of excess of paperwork and documentation, at times corruption. तो ये जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, दिस पॉलिसी and its implementation is dented, and the process
delays infinitely, which means ultimately nothing to the common people. समझ में आया आपको? जब पॉलिसी में एक पॉलिसी गवर्नमेंट के लोगों ने पॉलिसी बनाई, द आईएएस आईपीएस आईपीएस दे created a policy, and they curated a policy, and the policy involves excess of documentation and paperwork within the policy that further delays the work. कोई भी काम करने के लिए अगर 1000 डॉक्यूमेंट मांग दे, आदमी काम करेगा ही नहीं, वो ना विंडो पे जाएगा ना काम करेगा, तो उससे क्या होता है, प्रोसेस जो है वो खराब हो जाता है, it gets ruined completely. This is what you know as, it is a form of corruption and it is called red tapeism. Red tapeism is a form of corruption. इसको लिंक कर लीजिएगा किससे, लास्ट वर्ड कौन सा पढ़ाया था, तारीख पे तारीख, procrastination. So red tapeism is a form of corruption when the government policies involve excess or extreme which delay in work and burdens the work with either corruption or inefficiency. ये है एक वर्ड, इसका नाम है रेड टेपिज्म. रेड टेपिज्म वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बहुत सारे इसके ऊपर आरसी आ चुके हैं, इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा. तो गवर्नमेंट का तंत्र क्या है, नौकरशाही क्या है, ब्यूरोक्रेसी है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब है सेट ऑफ प्रोसेसेस which are run in the country. जब उस प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा पेपर वर्क, एक्सेस ऑफ पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, जिसके चलते प्रोसेस डिले हो रहा है और उसमें करप्शन हो रहा है और उसकी एफिशिएंसी खतरे में है, इस तरह के करप्शन के फॉर्म को बोलते हैं रेड टेपिज्म. And red tapeism happens because of procrastination and excess of paperwork. Red tapeism happens because of excess of paperwork and procrastination of the bureaucrats, the government employees. That is why it gets delayed. Is the word clear to all of you? क्या ये शायद सबको क्लियर हो गया? Is this word clear to all of you? हाँ या ना बताइए. Perfect. और जब जब प्रोसेस डीले होते हैं, प्रोसेस में जो है खोखलापन निकल के बाहर आता है, तब मौका मिलता है मीडिया वालों को कि छोटी सी बात भी जो है वो बहुत लाउडर एक्शन पे कह सकते हैं. इन दैट केस द वर्ड which the like red tapeism is goes hand in hand with the word yellow journalism. Okay, yellow journalism. So in the 16th century what happened is जब अखबार छपते थे, when the inception of newspaper, स्टार्टिंग में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट एट इट्स समिट, सो द न्यूज़पेपर वर हैंड रिटन मैनुअली. पीपल यूज्ड टू राइट द न्यूज़पेपर. एक अखबार में एक मुश्किल से शहर की 5 या 6 प्राइम खबरें आती थी और एक अखबार एक आना दो आना भीतर. सो दीज न्यूज़पेपर started thinking of the future, progressive future. सो कभी किसी को एक आइडिया आया होगा कि अगर पूरा अखबार ब्लैक एंड व्हाइट में छपता है तो एक काम करते हैं, एक साइड में एक कॉलम डाल के येलो करते हैं और उस येलो में किसी भी आदमी को जो अपने, मान ले सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज इनटू आयरनिंग, ही आयरन्स द क्लोथ्स, तो एक दर्जी है, उसको अपना दुकान का ऐड देना है, छोटा सा अमाउंट लेके एक पर्टिकुलर कॉलम को न्यूज वालों ने हाईलाइट करना शुरू किया येलो कलर से. पहले ऐड छापा तो भाई कलर नहीं था, द न्यूज वाज नॉट सोल्ड, द ऐड वाज फ्लॉप. नाउ व्हेन दे स्टार्टेड कलरिंग द एंटायर छोटा सा ऐड with yellow color, people started looking at it with more interest. Now, when they started taking more interest, that ad sold and the person who became very popular. Are we clear? Yellow, अब उससे क्या हो गया, धीरे धीरे with the advent of science, technology, what happened is कि जो अखबार में छोटा सा आर्टिकल छापते थे वो 5 रुपए 10 रुपए लेके वो अमाउंट बढ़ता गया. न्यूज़पेपर वाले बहुत स्मार्ट होने लगे. They thought that now it's big time to earn revenue. It's a crack in the universe. And let's make more revenue. तो पूरा एक कॉलम निकलने लग गया. अभी तक एक अखबार में एक छोटा सा साइट था. Now they have the entire newspaper full of advertisements. That's what we call the commercials. All right. Then we have a newspaper which gives the complete matrimonials also. All right. Yes, yellow pages वाला concept यही नहीं है, उसको नाम बोलते हैं, लेकिन yellow journalism means न्यूज को उसके साइड से बढ़ के दिखाना, न्यूज को उसके साइड से बढ़ के दिखाना. एनी टर्म व्हिच इज ऑपोजिट ऑफ येलो जर्नलिज्म.
Not recalling any term like this right now. अब न्यूज जो है वो चिल्ला चिल्ला के बताई जाती है, तो छोटी सी खबर भी अगर है तो आदमी चिल्ला देगा, सेंसेशनल कर देगा. अब अगर खबर बेचनी है तो ही विल मेक इट अ लिटिल sensational, and that's making a news sensational is the practice called yellow journalism. It's a form of corruption. Again, it is a form of making any news sensational just for the sake of profit, minting money. अभी क्लियर? दो हमने वर्ड पढ़े, येलो जर्नलिज्म एंड रेड टेपिज्म. बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स थे. इन दोनों टर्म्स के ऊपर एक बार कैट में आरसी आ चुका है. So now can you all relate to the word procrastination? क्या आपको procrastination वर्ड समझ में आ गया? हाँ या ना बताइए. I think the word is clear now. सबको ये वर्ड क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भी? रेड टेप एनी स्टोरी. रेड टेप की स्टोरी के लिए अगर आपको रेड टेप के बारे में समझना है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी. मैं चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, भोला राम का जीव. कभी कहानी पढ़ी आप लोगों ने वाली? किसी ने भोला राम का जीव की कहानी पढ़ी है? भोला राम का जीव एक कहानी, गूगल करना, हिंदी पढ़ना अच्छा है. गूगल पे आपको कहानी मिल जाएगी, भोला राम का जीव. भोला राम का जीव इज एक्चुअली अ स्टोरी बेस्ड ऑन रेड टेपिज्म. The story in Hindi written by Harishankar Parsai, it's called Bhola Ram Ka Jeev, and that story it actually relates to the word red tapism. Bhola Ram की आत्मा उसकी फाइलों में मिलती है श्रेयांश से. Absolutely correct. ठीक है, अगला सेट ऑफ वर्ड्स खत्म करना है बच्चों. एक बार पढ़ना शुरू करो फटाफट. We have 14 different words now. Again, very tough words. I've made a very special slide for you all. ये टफ वर्ड्स हैं. मैं वर्ड्स का लेवल और टफ कर रहा हूँ जिससे कि आपको मजा भी आएगा और आपको वर्ड्स याद भी रहेंगे. ठीक है, एकदम घबराना मत. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं आपने घबराना नहीं है, तो मैं भी आपसे बोलता हूँ आपने घबराना नहीं है. ठीक है, ये फटाफट जो है 14 वर्ड्स हम लोग खत्म कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो वर्ल्ड ग्लोबल फिलोसफी है उनकी तरफ बढ़ेंगे धीरे से. ठीक है, शुरू करें बच्चों? हाँ या ना बताओ. किड्स, ठीक है शुरू करते हैं. टफ वर्ड्स हैं, फोकस करना. चैट बॉक्स को बम्बार्ड मत करो. जब तुमको लगता है कुछ अच्छा तुमको फील होता है, यू आर फ्री ऑफ कोर्स, आई कैन नॉट स्टॉप यू, बट स्टिल क्वेश्चन पूछते बम्बार्ड. कोई आदमी क्वेश्चन पूछेगा तो बम्बार्ड नहीं करना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पहला वर्ड है एनकोमियम. मार्क द वर्ड एनकोमियम. मेरी चॉइस थोड़ी ओल्ड स्कूल है, तो आई हैव टेकन अ वेरी ओल्ड सॉन्ग. कश्मीर की करी एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. ऑलराइट, which song is this? Can you recall the song? Can you recall the song? तारीफ करूं क्या उसकी, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट. इसमें बार बार एक लाइन पे हिट करता है. पंच लाइन इस सॉन्ग की है, तारीफ करूं क्या उसकी. तारीफ के लिए सिंपल एक वर्ड डाल दीजिए, एनकोमियम. सिंपल हो गया. एनकोमियम करूं क्या उसकी. निमोनिक कोड लिख लेना इस गाने का. गाना अगर मैंने बोला है तारीफ करूं क्या उसकी, इसका मतलब आपको वो लिखना पड़ेगा. तारीफ करूं क्या उसकी मतलब एनकोमियम करूं क्या उसकी. एनकोमियम इज एक्चुअली वार्मली एंथुसियास्टिक प्रेज. इन अदर वर्ड्स तारीफ. शम्मी कपूर एंड शर्मिला टैगोर, तारीफ करूं क्या उसकी, एनकोमियम. एनकोमियम दूं मैं क्या उसको, दैट इज अगेन तारीफ, वार्मली एंथुसियास्टिक प्रेज. In other words, तारीफ. Thousands of encomium were said about Sachin when he took retirement from cricket. Example self-explanatory है, इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है. इसके जो synonyms से मार्क कर लीजिएगा. Synonyms are very important. Panegyric, mark the word panegyric. Paean, paean, and अभी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत sad है. जैसे कि people who are dying these days, and then if you really hated that person, then you are now appreciating him or her after him or her, his or her death. डेथ के बाद जो आप तारीफ करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको डेथ से पहले करना चाहिए, लेकिन आप नहीं है, आप जिद्दी आदमी हैं, आपके अंदर बहुत ईगो है,
तो आप डेथ के बाद जो तारीफ करते हैं, प्रेज में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं यूलोजी. रिमेंबर द वर्ड एनकोमियम is very warm, enthusiastic praise. In other words, tarif. And when you praise somebody after his death, you write a lot of poems, you write a lot of praises, then those praises are marked as eulogy. Encomium is similar to accolade. नहीं नहीं बेटा, बहुत different word है. Accolade is a more of a gift, and encomium comes along with it. तारीफ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. First word is covered. Encomium. Synonyms क्या है? Panegyric, paean, eulogy, post-death. हाँ, बेनेडिक्शन बोल सकते हैं आप. बेनेडिक्शन इज अ क्लोज वर्ड टू द वर्ड एनकोमियम. करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. बट यहाँ पर बेनेडिक्शन को आप क्लोज वर्ड में रखो, सिनोनिम्स में मत रखो. सिनोनिम्स में आप रखिए पेंजेरिक, पेयन, यूलोजी. अभी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. है अपना दिल तो आवारा. मेरे पिताजी यही बोलते बोलते बड़ा परेशान रहे पूरी जिंदगी, मेरा बेटा बड़ा आवारा है. used to go out, hang with my friend. कितने लोग मेरी तरह आवारा रहे हैं इस क्लास में? मैं बड़ा आवारा रहा हूँ. आवारा का मतलब है कि मैं गांजा गांजा मार रहा हूँ. But I meant to say कि I am going out to hang with my friends, always going out playing cricket, basketball. ये मेरा मतलब ये है आवारा का. ठीक है, मैं आवारा का मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ सड़क पर पड़े हुए नाली नाली चाट रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Yes. So what I meant to say was that I have been. Yes, thank you all of you. High five. जितने मेरे दोस्त हैं सबको प्यार भरा हाई फाइव. यही हम लोग का जो है जीवन रहा है कि हम लोग खूब घूमे हैं. और जो बहुत ज्यादा घूमे लाइफ में, उनको बहुत दिक्कत आ रही है. सीरियसली, जिसका शरीर घर में टिकता नहीं है, उसकी आत्मा बाहर टिकती है ना. चाट पकौड़ा खा रहा है, दोस्तों बाइक में घूम रहा है, गेड़ियां मार रहा है. ठीक है, ये बेचारा, उसको उसकी आत्मा तड़प रही है अंदर से. वो बेचारा बाहर जाता है, उसको बाहर जाना है, उसको गंज में घूमना है, शुक्ला की चाट खानी है, उसको बिरयानी खानी है, कबाब खाने हैं. ठीक है, ये सब, यही तो प्रॉब्लम है. ऐसे लोगों के लिए क्या वर्ड है? वैग्रेंट. लेकिन वैग्रेंट थोड़ा एक्सट्रीम टर्म है, मैं आपको याद दिला रहा हूं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वैग्रेंट इज एन एक्सट्रीम टर्म. वैग्रेंट इज कंप्लीटली एमलेस. हम उस सेंस में बोलते हैं, लेकिन हम लोग होते नहीं एमलेस. अल्टीमेटली घर ही आते हैं हम लोग. स्पेलिंग करेक्ट कर लो. ये स्पेलिंग्स की जो है ये वैग्रेंट है. वाइग्रेंट चली जा रही है. वाइग्रेंट से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे. वैग्रेंट रखिए आप वर्ड को. ठीक है, कीप इट ओनली वैग्रेंट. ओके, वैग्रेंट इज आवारा. नाउ what is exactly vagrant? Mark the word vagrant. Copy the definition. I'm giving you 1 minute to copy it. A person without a settled home or regular work who wanders from place to place. A person without a settled home or regular work who wanders from place to place. Example, have you seen the vagrant who sleeps by the big tree in the park? Synonyms क्या है इसके? Itinerant, vagabond, जिप्सी. जिप्सी की स्पेलिंग दो होते हैं और दोनों करेक्ट है. मैंने दोनों लिखे हैं यहाँ पर. जिप्सी इस GIPSY भी करेक्ट है और GY भी करेक्ट है. दोनों का मतलब एक ही होता है. वैग्रेंट ऑल्सो रिफर्स टू एमलेस एंड डायरेक्शनलेस पीपल. ध्यान देना, एक वैग्रेंट का मतलब है बंजारा. जो जैसे कि राजस्थान में बंजारा द ट्राइब इज वेरी पॉपुलर, दैट दे डोंट हैव द नोमैड्स of the US European society, and the Banjaras of the Rajasthan, they are very popular community in global context. They are a very popular cultural community. This cultural community is there's a thumb rule that they never establish, a structure for their abode. Like they keep on traveling and traveling. Like this is how their culture has been spreading throughout the world. But vagrant in other sense, it also refers to aimless and directionless. An aimless life is a ship without a radar. Replace the word aimless with vagrant. A vagrant life is like a ship without a radar. अब यहाँ पर जो मैं पहले वाला कंटेक्स्ट बोल रहा था कि जब पिताजी हमें घर आते हैं, बिल्कुल आवारा हो रहे हो और आवारा दोस्तों के साथ घूम रहे हो. मुझे उतना बुरा कभी नहीं लगा जब मुझे पापा ने बोला कि तुम आवारा हो. बट अपने दोस्तों के लिए बहुत लगता है कि उन्हें भी आवारा बोल रहे थे, कि वो होते हैं आवारा है. फैक्ट है, लेकिन बहुत दिल चुभता है अंदर तक. ये है रियल सेंस ऑफ वर्ड वैग्रेंट. वैगाबॉन्ड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. वैगाबॉन्ड इज द राइट वर्ड. वैगाबॉन्ड, नोमैडिक, एमलेस इज द राइट वर्ड. ठीक है, वैगाबॉन्ड लिख लीजिए, नोमैडिक लिख लीजिए, जिप्सी लिख लीजिए, इटिनरेंट. इटिनरेंट एक
छोटा सा डिफरेंस है, जो वर्ड है आपका इटिनरेंट, इस वर्ड में काम के सिलसिले में वो टहलता है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। ऑलराइट, द वर्ड इज इटिनरेंट। सिद्धार्थ बोल रहे हैं आई हैव टू डू कॉलेज क्लास सो आई विल ज्वाइन मॉर्निंग बैच। बहुत बहुत एहसान किया आपने सिद्धार्थ भट्ट जी, आपने बता के बहुत बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। कॉलेज की क्लास करिए जाके, थैंक यू वेरी मच। Okay, so the word is itinerant. The word itinerant stands for the people who are traveling in case of work. ध्यान देना, वैग्रेंट जो है वो वेला घूम रहा है, काम नहीं है उसके पास। लेकिन जो इटिनरेंट है उसका मतलब है people who are traveling from place to place, countries to countries for work. An itinerant judge, an itinerant labor. चलिए आगे बढ़ते हैं। डायलॉग, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ओम शांतियों का बहुत पॉपुलर डायलॉग था। ये तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं यहाँ डायलॉग लिख रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं मूवी का नाम बताते हैं। मैंने पूछा आपसे मूवी का नाम, अब पूछूंगा अभी। शिद्दत, पहले ये बताओ शिद्दत वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, हिंदी वर्ड, और सॉरी उर्दू वर्ड शिद्दत? पैशन, डेडिकेशन, लव, ओके, डिवोशन, डिवोशन, वेरी नाइस। डिजायरस, गुड, गुड, वेरी नाइस। चाहत, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। परसिवरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तमन्ना, पूरे जान से, हिंदी भी आ गया उसमें, उर्दू भी आ गया, सब बोल दो। जनता भूखी है आंसर देने के लिए, बाय गॉड कुछ भी टाइप कर देंगे लोग। बॉम्बास्ट, बताओ क्या लिखे जा रहा है? बॉम्बास्ट लिख रहा है। सरप्राइज आई एम एनीवेज। सब बेचारे चोट खाए लोग हैं, कोई बात नहीं, चोट खाए लोगों से ऐसा होता है अक्सर। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं इसमें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ये बुरा वक्त चल रहा है, परेशान मत हो। मैंने भी इतनी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है, मैं डायलॉग को साला बदल देता हूँ। मैं बोलता हूँ इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है, और तुम लोगों ने जर्रे जर्रे ने जो है मुझे तोड़ने की कोशिश करी। बस वो उल्टा कर दूंगा अभी, इतना डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं। All right, the word shiddat, as some people rightly pointed out to this, that actually the word shiddat refers to extremely dedicated and devoted, extremely devoted, with complete willpower, with complete willpower. And the word I have chosen is verve. Extreme enthusiasm, extreme willpower, extreme desire. The word is verve. Mark the word verve. Yes, yes, yes. The word is enthusiasm. आगे बढ़ते हैं। वर्ब को मार्क कर लीजिएगा, वर्ब इज अ नाउन। वर्ब इज अ स्टेट ऑफ इमोशंस। इस वर्ब को मार्क कर लीजिएगा, वर्ब। ये है, जो चोट खाए लोग हैं वही लोग पिक्चर देख लीजिए। ये चोट खाए लोगों के लिए पिक्चर है। वोडका का नाम है वर्ब। बिल्कुल छांट के पिक्चर लाया हूं मैं। वोडका का नाम क्या रखा है? वर्ब रखा है नाम। इसको पीने के बाद असली तमाशा होता है। दिमाग में यही होगा ना तो आएगा ही, और क्या। चलिए गुड, अच्छा है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ओके, मैजिक मोमेंट्स, तो वोडका है, बहुत ही घटिया वोडका है, मत पीना बाय द वे। अगर अच्छी वोडका पीना, अच्छा शराब पीना। विगर एंड स्पिरिट और एंथुसियाज्म। If something has an energetic style or vitality, you can say it has verve. It has verve. ये, अरे भैया एग्जाम्पल देख लो, मौज बाद में करेंगे, एग्जाम्पल देखो पहले। यू कैन नॉट क्रैक कैट विदाउट वर्व, पीरियड। बॉटम लाइन क्या बोला? यू कैन नॉट क्रैक कैट विदाउट वर्व। डांसर्स आर नोटेड। डांस, इंडिया डांस में डांसर्स जो आते हैं, अगर वो 2.5 मिनट के डांस में अगर वो लोग अच्छे से, दिल से, कंप्लीट एंथुसियाज्म और एनर्जी से परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके डांस को लोग नोटिस नहीं करेंगे। डांसर्स आर एब्सोल्युटली नोटेड, acknowledged, judged for their work on the stage. Synonyms are vitality, spark, energy. लॉकडाउन में ये दिखाकर और जला रहे हैं। बुरा वक्त है यार, सब ठीक हो जाएगा, क्या बोलूं मैं इसमें। ऑलराइट, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल वर्ड है, वर्ब को मार्क कर दीजिएगा। डायलॉग से मैच कराना है हमने, वर्ब से तुम्हें पाने की कोशिश की है। जेस्ट इज अ सिनोनिम, जेस्ट में आगे एक्सट्रीम लगा दीजिएगा, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेस्ट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बच्चों, फटाफट नेक्स्ट। एंजॉय भी करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय भी करो, लिखते भी चलो, प्लीज राइट। आर्डेंट, आर्डेंट जो है वो एक डेडिकेशन के लिए सिनोनिम है, आर्डेंट, आर्डेंट फॉलोअर। लेकिन ये जो वर्ब वर्ड है, इट इज फॉर एक्सट्रीम डेडिकेशन एंड अ स्पर और अ मोमेंट ऑफ एनर्जी। अगर ये वर्ड को अच्छे से आपको समझना है गाइस, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, यू शुड स्टडी इनफैक्ट नॉट द वर्ड, द एंटायर डायलॉग। अगर आपको ये डायलॉग पूरा समझना है तो आप एक बुक पढ़िए, बुक का नाम मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये बुक मैंने पढ़ी है, बहुत गजब की बुक है। प्लीज ये बुक पढ़िएगा, और ये जो शाहरुख खान की मूवी में जो डायलॉग है, इसी बुक से लिया गया है, कॉपी किया गया है। That if you really want something, you start believe that it is happening to you, coming to you. Very interesting book। और YouTube पे इसके दो वीडियोस हैं, एक हिंदी में है और इंग्लिश में है। आप अगर बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप प्लीज वो वीडियो दोनों देखिएगा, इंग्लिश में तो हिंदी में, जरूर जरूर देखिएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसी को अगर उस तरह से हम सोचना शुरू कर देंगे, दैट एंथुसियाज्म एंड स्पिरिट, द राइट वर्ड इज वर्ब। डायलॉग क्या है? पिक्चर अभी, पिक्चर क्या है? पिक्चर, यस, लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कीर्ति मोरे, थैंक यू वेरी मच। लॉज ऑफ अट्रैक्शन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जब हम बोलते हैं बाकी है तो मतलब क्या है इसका? इनकॉन्ज्यूमेट, इनकॉन्ज्यूमेट। अब अगर इनकॉन्ज्यूमेट लिखा है मैंने बाकी के लिए, तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा? इफ आई हैव रिटन देयर इनकॉन्ज्यूमेट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द मीनिंग फॉर द वर्ड इनकॉन्ज्यूमेट? एनीवन? इनकॉन्ज्यूमेट का मतलब कंप्लीट क्यों होगा? इनकम्प्लीट होगा ना। यस, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट, लेफ्ट, वेरी नाइस, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, रिमेनिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये निमोनिक कोड को आप लिख लीजिएगा, पिक्चर अभी इनकंज्यूमेट है मेरे दोस्त। द वर्ड इनकंज्यूमेट, व्हेन आई से इनकंज्यूमेट इट मींस इनकम्प्लीट, एंड इनकंज्यूमेट का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमेट हो जाएगा। नॉट कंज्यूमेट, अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट, and consummate is to complete, established, masterly, virtuoso and skilled। वर्चुअसो का मतलब होता है गुण से भरा हुआ, गुणिया, फुल ऑफ स्किल्स। एग्जाम्पल, नो कंट्री, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल कॉपी करते रहना। ये एग्जाम्पल मैं बहुत छांट के लाया हूँ कि एक बार एग्जाम्पल लिखेंगे आपको सब कुछ याद रहेगा। लाइक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम द हिंदू एंड अदर वेबसाइट्स। नो कंट्री कुड प्लान अ कॉन्ज्यूमेट मॉडल अगेंस्ट कोरोना, नो कंट्री कुड प्लान अ कॉन्ज्यूमेट मॉडल अगेंस्ट। ये बात तो बहुत फैक्ट है, और आप शायद समझते होंगे इस बात को, that no country could plan 100% effective model against corona। Some countries are there because of low population, lesser population, they have been able to have a minor control। म्यूजिकल मास्टरी की लाइफ वर्चुअसो, यस होता है इस्तेमाल उस्ताद के लिए, बिल्कुल सही बोला आपने। उस्ताद को वर्चुअसो बोलते हैं अक्सर, जो तबला वादक होते हैं, शनाई वादक होते हैं, उनके लिए मेस्त्रो और वर्चुअसो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सही बोला आपने। No country could plan a consummate model against virtuoso। Cairo is inconsummate, absolutely correct। Wuhan is feeling good in corona, can't comment on that। Example, example number 2 check कर लीजिए, consummate chef। When I call you a consummate chef or an artist, that means you are an accomplished or a skilled chef or an artist। A consummate chef or artist, that means accomplished or a skilled chef or artist। Yes, the right word is dexterous। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही हाईली स्किल्ड। जब हम बोलते हैं कॉन्ज्यूमेट शेफ का मतलब उसने काफी कुछ अचीव कर लिया है और वो बहुत कुछ जानता है। दोनों का वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। अमन माहेश्वरी, डेक्स्ट्रस हिंदी वर्ड जो है दक्ष, दक्ष जो होता है, दक्ष, जो दक्ष हिंदी में है, दक्ष, आप बड़े दक्ष हैं अपने काम में। नहीं, कॉनेजर अलग वर्ड है, वेटरन अलग वर्ड है। वेटरन उसको बोलते हैं जो वॉर में एक्सपीरियंस लेके आए हैं, युद्ध में जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं उनको वेटरन बोलते हैं। कॉनेजर जो वर्ड है, खाने पीने और कुजीन्स के बारे में काफी जो है जानकारी है, जज कर सकता है संजीव कपूर। ऑलराइट, एंड द पर्सन डेक्स्ट्रस इज वेरी गुड विद हैंड्स, skilled in terms of manual labor। but ये जो consummate word है, it means highly skilled and he has achieved a lot। this is how you mean the word consummate and inconsummate। erudite मतलब बेहद पढ़ा लिखा।
हाँ, आर्ट के लिए कॉन्जर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एकदम करते हैं, दोनों हाथों से एम्बिडेक्स। अच्छा, अभी कंफ्यूज नहीं करो, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड इज द वर्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंज्यूमेट लायर, वेरी नाइस एग्जांपल, कंज्यूमेट लायर, नाइस एग्जांपल, गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब तक फिर मैंने पूछा आपसे मूवी का नाम, अनुराग श्रीवास्तव, पता नहीं क्यों यार ये लोग मूवी का नाम बताते हैं। कौन पूछ रहा है आपसे मूवी का नाम? और लोगों को जो है शराब चढ़ती है, इनको मेरी क्लास चढ़ गई है। वाह, क्या बात कर दी मैंने। बाकी लोगों को शराब चढ़ती है, इन लोगों को क्लास चढ़ गई। माय गुडनेस, अच्छी बात है, आई एम लाइकिंग इट, गुड। सो द वर्ड इज तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, आंखों की नमकीन मस्तियां, मार्क द वर्ड नमकीन। प्लीज डोंट टेक एसआरके के एग्जाम्पल। क्यों भाई, तुम्हारा कॉपीराइट है क्या उसके ऊपर? ब्रैकिश, मार्क द वर्ड ब्रैकिश, ब्रैकिश वर्ड मार्क कर लीजिएगा, मार्क द वर्ड ब्रैकिश। इट मींस salty and saline, slightly salty, saline. In case of cough, it is advisable to gargle with a glass of brackish water. In case of cough, it is advisable to gargle with a glass of lukewarm brackish water. Lukewarm थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। सिंपल वर्ड है ब्रैकिश, salty and saline, that's it। बस कनेक्ट बनना चाहिए ना, ब्रैकिश वर्ड कहीं आएगा तो याद कैसे करोगे? तो ब्रैकिश मस्तियां यानी कि नमकीन वर्ड याद कर लीजिएगा, ठीक है। काजोल, read the sentence properly. Kajol cajoled Ajay Devgan into a relationship. And these two words, one is a name and one is an English word. They sound like homonyms. They sound like homonyms. Kajol cajoled Ajay Devgan into a relationship. Into a relationship. अब इतने वर्ड से पढ़ के क्या मतलब, क्या होगा इसका, इस वर्ड का मतलब? अब बताओ, अब आंसर करो ना इसका। बहकाना, थोड़ा अच्छा वर्ड का इस्तेमाल कर लो, बहकाना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। मैनिपुलेट, रिक्वेस्ट, फंसा लिया, सौरभ पांडे, जो आदमी जैसा वैसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, जैसा आदमी वैसी वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है। फंसा लिया, उठा ले गए। ये देखो लखनऊ के लोग कैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदब और तहजीब का शहर है ये। मार्क द वर्ड, वर्ड क्या है? इन्फ्लुएंस और अर्ज बाय, जेंटल अर्जिंग, कैरेसिंग और फ्लैटरिंग। ऐसे वो सब सारे वर्ड सही थे, मैं मजाक कर रहा हूँ बट वो सारे वर्ड सही थे। ऑल दी वर्ड्स दे मीन टू you continuously urge, influence, caress or flatter a person by continuous persuasion. हाँ, बटर बोल सकते हैं, मक्खन लगाना बोल सकते हैं। To cajole someone is to persuade them by using insincere compliments or promises. If you say please, pretty please, I'll be your best friend, when asking for money, money वहां मिस हो गया मुझसे, मैं लिख नहीं पाया money को, then the right word is cajoled. काजोल ने बहुत बहला के फुसला के अजय देवगन से शादी कर ली। एक्सट्रीम ऑफ स्वीट टॉकिंग। कॉनोटेशन ऑफ दिस वर्ड इज डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। हालांकि कैजोल जो है वो नेगेटिव वर्ड में ज्यादा आता है। लीडर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लाइक आवर लीडर्स, शीतल ने एग्जांपल सही दिया। Our leaders, when it is a time for election, the leaders will come to your home, like then they'll come to your home and they'll cajole you, भैया जी याद रखिएगा। That's the way you cajole, all right? To persuade someone, to flatter someone, to caress for no reason, just for a reason, right? They persuade. And that's what you call the right meaning of the word. Tarun Wadhwani, meaning of caressing. अब ये समझा के बताया कि करके दिखाएं। I don't know what to say. Caressing word तुम डिक्शनरी पढ़ लो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। Just find a dictionary and read the word caressing. Just to pamper, touch and just make somebody feel that he or she is loved. That's it. All right? आगे बढ़ते हैं। वर्ड इज कैजुअल, मार्क कर लीजिएगा वर्ड को। एग्जाम्पल दिखा है मैंने, पढ़ लीजिए एक बार। हाँ, कैजुअलिंग बनेगा ना, कैजुअल, कैजुअल्ड, कैजुअलिंग, करेक्ट है। he says a lot of things, एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। he says a lot of things, he tweets a lot of things, he changes his mind, he cajoles one minute and criticizes the next, he rants।
ये डोनाल्ड एग्जैक्टली इट्स एक्चुअली फॉर ट्रम्प. ईशा सिंह, थैंक यू वेरी मच. तो ये ट्रम्प के लिए लिखा गया था. अभी अभी एक मोमेंट वो बहुत खुश है, बड़े प्यार से बात कर रहा है आपके साथ, हाँ में हाँ मिला रहा है, एंड नेक्स्ट मोमेंट ही विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू. No, this is all bad, this is bullshit. That is how the word cajole has been used. Are you all clear about the word cajole? बस काजोल से आप ये वर्ड याद कर लीजिएगा, काजोल, cajoled, and the word is always yours. Which song is this? अब पूछ रहा हूँ कौन सा गाना है ये बता दो. अभी इतना बड़ा एक स्लाइड बनाया है, तो एक सुशांत सिंह राजपूत के भी डेडिकेशन में होना चाहिए. अच्छा एक्टर था, अच्छा एक्टर था, नाइस एक्टर ही वाज. I don't know what happened with him, but may his soul rest in peace. खैरियत जो वर्ड है, the word खैरियत is actually, it means well-being. It means well-being. You take the whereabouts of somebody. You ask, how are you? How is she? How is he? How is the family? बड़ा interesting. हाँ, it's an Urdu word. It's nice. It's an Urdu word. And these days, my friends and I, we are just taking halchal in just like 2 sentences. I ask, ठीक हो? And he says, हाँ ठीक हूँ. And then we both say, अपना ख्याल रखना. This is how we are taking the खैरियत. It's very sad. When I say खैरियत, the Urdu word खैरियत, the right English word is eudaimonia. Eudaimonia. All right. Mark the word eudaimonia. Mark कर लीजिए word को. Simple word है eudaimonia. Mark the definition of it. खैरियत, welfare, upbeat, a contented state of being happy and healthy and prosperous. Example, the town was finally on the eudaimonia after our recent troubles. Yes, yes, it's a noun. ऊपर लिखा, सॉरी, यहाँ मैंने गलती से एडजेक्टिव लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ. ऊपर वाला ये जो पार्ट है, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, इसको चेक कर लीजिएगा. ये गलत हो गया मुझसे. इट्स अ नाउन. एडजेक्टिव ये वाला है एडजेक्टिव. व्हेन यू यूज आईसी इट बिकम्स एडजेक्टिव. सॉरी, दैट्स अ मिस्टेक, टाइपो एरर. Eudaimonia is derived from a word that is eudaimon. Eudaimon means a benevolent spirit. Mark the word benevolent. भला चाहने वाला. Somebody who offers good. Somebody who wants to give you. Somebody who wants to bless you. Somebody who wants to, give benefits. Benevolent. A benevolent spirit. An angel. Well-wisher. Yes, Uttam. Well-wisher. Eudaimon. Eudaimon means a person who is, a spirit who is very peaceful. World will never forget Sushant and his eudaimonic spirit. अभी 3 वर्ड हो गया. Eudaimon, eudaimonia, eudaimonic. Eudaimon, eudaimonia, and eudaimonic. This classroom is the best thing which happens to me at this time. There are 463 people connected together. I am one of them. It's a nice thing. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's move forward. ये था वर्ड eudaimonia. पूछो यानी खैरियत पूछो. बेनेवोलेंट का मतलब होता है बेटा आपका भला चाहने वाला, आपका भला चाहने वाला, आपका वेलविशर. मैलेवोलेंट आपका नुकसान करने वाला, मैलेवोलेंट, MELEVOLENT, मैलेवोलेंट. एंड बेनेवोलेंट इज somebody who wants to be good to you, or somebody who's good to you is benevolent, who's bad to you malevolent. अब इस दुनिया में अगर यूडेमॉन है तो जाहिर सी बात, अगर यूडेमॉन मतलब अच्छे स्पिरिट हैं तो बुरे स्पिरिट भी हैं. If there are, do you all believe this, that there are good spirits and bad spirits, or good people, bad people? I believe yes. If there are good people, there are bad people. अब सुशांत की अगर स्लाइड आई है तो करण जौहर की भी आनी चाहिए. तो उसको हमने बोला है यूडेमॉन, तो इसके लिए वर्ड रहेगा कैकोडेमॉन. मार्क द वर्ड कैकोडेमॉन. ऑलराइट. कैकोडेमॉन का मतलब क्या होता है? इट्स एन इविल स्पिरिट. मार्क द वर्ड, एन इविल स्पिरिट टेंडिंग टू कॉज हार्म. Just a word. I hope Kejo is a very nice person. Don't trust the media and the bullshit, but still, that's how you recall the word. If Sushant Singh Rajput is painted by the media, let's blame the media. मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत को एक यूडेमॉन की तरह पेंट किया, जो कि वो होंगे भी, ठीक है, अच्छी बात है.
तो इन्हें कैसे पेंट किया, इन्हें कैकोडेमॉन की तरह पेंट किया। कैकोडेमॉन नाम बोलने में कितना अजीब लग रहा है, कैकोडेमॉन, देयर आर लाइक 5 syllables. Evil spirit, spirit tending to cause harm. Kejo was acknowledged a cacodemon after SSR's death, publicly acknowledged as a cacodemon. ठीक है, maleficent, malevolent, these are all the simple words. Eudaimon, eudaimonia, eudaimonic, cacodemon. Literally has demon in it. ठीक है, is it clear to all of you? आगे बढ़ जाए। 10 रुपए में गन्ने का जूस, सलमान खान की ये है हालत, देख लो। सलमान खान ये अगर एड देख लेगा आत्महत्या कर लेगा वो देख के। Like Sonakshi Sinha and Salman Khan, if they happen to see this ad, कि भाईजान जो है वो 10 रुपए जूस पी रहे हैं, 10 रुपए का जूस, बीमार पड़ेगा सीधे। अभी तो बेड भी नहीं मिलेगा कोविड टाइम में, तो 10 रुपए गन्ने का जूस अगर पी लिया इस टाइम पे, कोविड नहीं, कोविड मैक्स प्रो हो जाएगा तुमको, कोविड मैक्स प्रो। रेडमी के फोन जो आता है ना, एक पे रेडमी नोट 9, फिर 10, फिर प्रो, फिर मैक्स, फिर प्रो मैक्स। यस, इस तरह से किसी बड़े सेलिब्रिटी का मजाक उड़ाना है, बेस्ट तरीका है, इसको बोलते हैं स्पूफ। All right, yes, it is called a spoof. Mark the word burlesque. गर्मियों का शानदार तोहफा, ताजा स्पेशल गन्ने का जूस, 10 रुपए का। burlesque, mark the word. A composition that imitates or misrepresents somebody's style, usually in a humorous way. शब्द पढ़ लो, शब्द आ जाएगा तो हालत खराब, तुम्हारा भी बनेगा फिर पास की रेड, समझ लो। कैट में, कैट का इम्तहान लिख रहे होगे, वही टाइप करना है सब। सैलमन, बॉय, बॉय, वर्ड लिखो भैया। लैम्पून, मॉकरी, पास्कुनेट, पैरोडी, स्पूफ, ट्रेवेस्टी, सब वर्ड लिखो। कॉम्पोजिशन दैट इमिटेट्स, ध्यान दीजिएगा जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसका कार्टून इमेज ड्रॉ करके। लाइक दिस, इन दिस पिक्चर एक्चुअली में सलमान खान इज नॉट होल्डिंग अ ग्लास ऑफ जूस, ऑफ कोर्स इज गिविंग अ पोज फॉर सम अदर मूवी, but you have made a caricature out of his image by putting a glass of juice there. This is again a form of mockery. When you mock someone like this, that's a burlesque. That's a pasquinade. That's an indirect mockery. It's a parody, spoof. It's a travesty. Yes, satire is a synonym. Satire is a synonym. Mark कर लीजिएगा. Satire को synonym mark कर लीजिएगा. Okay? बड़ा पुराना गाना है ये, मेरा फेवरेट है। आज मौसम बड़ा, आज मौसम बड़ा क्या है? ये देखो, इतने प्यारे प्यारे लोगों ने बोला बेईमान है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आज मौसम बड़ा, भी बड़ा ओल्ड सॉन्ग है। धर्मेंद्र यूज्ड टू बी द cynosure, the apple of the eye for like my parents, my mother, she's very fond of Dharmendra, and all the ladies who have lived through the 70s and the 80s. All right, मौसम बड़ा बेईमान है, परफिडियस है। मार्क द वर्ड परफिडियस। मौसम बड़ा बेईमान है यानी कि परफिडियस है। Perfidious, tending to betray, especially having a treacherous character. If someone accuses you of being perfidious, you should probably be offended. It means underhanded, treacherous, deceitful, even evil. हम्बग वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा, हम्बग वर्ड अलग वर्ड है। यहाँ पर वर्ड आएगा परफिडियस। इन्फिडल भी वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं, अलग वर्ड है इन्फिडल। बिट्रे, धोखा देने वाला, सिंपल वर्ड, धोखा देने वाला। ट्रेचर्स के खून में ही है धोखा देना। आपको ऑफेंडेड, मैंने क्या लिखा है आप पढ़ नहीं रहे आप लोग? अगर कोई आपको परफिडियस बोलता है, आपको बुरा मानना चाहिए, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली चोर बोल रहा है, आपको झूठा बोल रहा है, आपको धोखेबाज बोल रहा है। ट्रेचरस बोल, ट्रेचरस बहुत खराब वर्ड है लिटरेचर में, ट्रेचरस बहुत खराब। कॉन मैन बहुत छोटा वर्ड है, ट्रेचरस बहुत खराब वर्ड है। कॉन मैन आर लोकलाइट्स, ट्रेचरस आर किंग्स। कॉन मैन आर masses, treacherous are political leaders who run the country. ध्यान देना ये चीज। अनफेथफुल, ट्रिक्स्टर बहुत छोटे वर्ड है। राइट वर्ड इज ट्रेचरस एंड उसका एक फॉर्म दिया हुआ है आपको परफिडियस, मार्क कर लीजिएगा। परफिडियस, आज मौसम बड़ा परफिडियस, इसको मार्क कर लीजिए। एक एग्जांपल ऊपर दिया है मैंने, उसको मार्क कर लीजिए।
desire not to allow Republicans to get away with such a perfidious and consequential court hijacking is understandable. रिपब्लिकन्स को जो है वो लोग कोर्ट में घुस के कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, और वो मतलब बिल्कुल समझ में आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प डज नॉट वांट टू लूज हिज सीट. That is why they are looking forward to hijack the court. So when they hijack the court, everything is there with them. मैंने ये कहीं से ऐड उठाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये ऐड लगा मुझे. मैंने ये ऐड देखा, मुझे समझ में नहीं आया इसको इसको पीना है कि इससे हाथ धोना है, समझ नहीं पा रहा था मैं. इसको पीना है या इससे हाथ धोना है. अब ये कौन करेगा इस तरह का ऐड. देखिए ना, कुछ लोग वास्तव में क्वेश्चन नहीं करते हैं. आज के टाइम में तो मतलब वो बहुत लोग भेज नहीं रहे कि अब हैं मेरे जानने वाले, वो सब बेचारे एक पुड़िया में मुलैठी लौंग सब पीस पीस के सूंघ रहे हैं बेचारे. तो ऐसे लोग ऐसा देखेंगे तो पी भी जाएंगे, कोई डाउट नहीं है. हाँ, पानी मिला पी जाएगा वो आदमी, क्या दिक्कत. तो प्रॉब्लम है कि इंडिया में अवेयरनेस का इतना बड़ा इशू है. लिख दिया तुमने लिख दिया और पी लेगा भैया वो आदमी, वो जान से मर जाएगा. बाद में इनको रियलाइज हुआ कि हमने गलत प्रिंट कर दिया. यस, ऐसे अभी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बड़ी गलत है. मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बहुत गलत है. प्रिटेंशियस और सिली टॉक और राइटिंग, स्टूपिड सिली टॉक बट डिसेंडेड टू डिसीव. ऐसा कोई कम्युनिकेशन जो आपको धोखे में रखने के लिए लिखा जा रहा है या किया जा रहा है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हम्बग और हम्बगरी. मार्क द वर्ड, वर्ड लिख लीजिएगा, हम्बग एंड हम्बगरी. इट इज अ कम्युनिकेशन रिटन और स्पोकन टू इंटेंडेड टू डिसीव यू. सिनोनिम्स क्या है? शिकंडरी है, गायल है, शिनानिगंस है, ड्यूपरी है, होक्स है, वायल है. नहीं, ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के वर्ड लिखा गया है. करने वाले क्वैक्स हैं विदुषी. ये डूइंग टाइप है. क्वैक इज अ लिविंग टाइप. ध्यान समझना, क्वैक एक आदमी के लिए वर्ड है. ऑलराइट. प्रिटेंशियस और सिली टॉक और राइटिंग, कम्युनिकेशन रिटन और स्पोकन इंटेंडेड टू डिसीव. सिनोनिम्स आर शिकंडरी, गायल. अभी ये वर्ड मार्क करना शिकंडरी, वर्ड मार्क करना शिकंडरी. लखनऊ में चिकन के कपड़े बनते हैं, चिकनकारी के वर्क बहुत फेमस हैं. तो उस चिकनकारी का जो वर्क होता है उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ खराब भी अगर होता है तो बड़े ही बारीकी से उस एरर को छुपा देते हैं. ध्यान समझना, लखनऊ में चिकनकारी का वर्क बहुत फेमस होता है. तो चिकनकारी के वर्क में शिकनरी तो होती ही है. मतलब इतने सारे बल्क में अगर माल बनेगा, चिकन का कुर्ता बनेगा, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी. छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं, स्टिचिंग के सुइंग के जो एरर्स होते हैं, वो स्विंग के और स्टिचिंग के जो एरर्स होते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स, शिकन इज अ वर्ड एंड शिकन एंड चिकनरी का नाउन एडजेक्टिव. मैं चिकन की बात कर रहा हूँ, पहनने वाला चिकन कपड़ा, उसकी बात कर रहा हूँ कि जब चिकनकारी कपड़े बनते हैं तो उसमें शिकनरी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बहुत से माइनर एरर्स जो है वो लोग छुपा देते हैं. दे हाइड द एरर्स. सो हाइडिंग द एरर्स, स्मॉल स्मॉल एरर्स इज कॉल्ड शिकनरी. बातों को छुपा देना. गायल, शिनानिगन, ड्यूपरी, होक्स, वायल. और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा. आप लोग एमबीए करेंगे, एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प करेगा. प्रोडक्ट मार्केटिंग कैन नॉट सर्वाइव ऑन हमबक्स. यू ऑल अग्री व्हेन आई से प्रोडक्ट मार्केटिंग कैन नॉट सर्वाइव ऑन हमबक्स? यस और नो? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे. दिस इज अ मार्केटिंग क्वेश्चन. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओप्पो? ओप्पो. Who is the brand ambassador of Oppo? Okay. Okay. And who is the brand ambassador of Vivo? Vivo.
ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। आमिर भाई, नए और पुराने भी तो हैं। विराट कोहली इज राइट नाउ इज द राइट करंट एम्बेसडर, बट ठीक है, दे हैव टेकन लॉट ऑफ एम्बेसडर्स। आई एक्सेप्ट आमिर खान आल्सो फॉर वीवो, आमिर खान फॉर वीवो, ऑलराइट, एंड विराट कोहली एज वेल। ठीक है, दे चेंज वेरी ऑफनली। नाउ द क्वेश्चन इज, हैव यू हैव यू सीन एनी ब्रांड एम्बेसडर फॉर Xiaomi? रेडमी फोन्स का एम्बेसडर देखा है आपने कभी? अभी तक रेडमी फोन का एम्बेसडर देखा है आप लोगों ने? लीडिंग फोन कंपनी है, रेडमी फोन का एम्बेसडर अभी देखा है रिसेंटली? रणवीर सिंह थे, 2.5-3 साल पहले की बात है। अभी देखा है आप लोगों ने कभी? नहीं 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 नहीं, अभी कोई एम्बेसडर नहीं है उनका, एम्बेसडर है नहीं। बात डिजाइन चुराने की नहीं है, बात ये कि ये इस कंपनी को किसी भी तरह की जो है हमबगरी और आर्टिस्ट की भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, दैट इज व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी बिग फेस और नेम। यस 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 यस, हाँ हाँ, अभी तक मैं बोल रहा हूँ पिछले 2.5 साल से कोई एम्बेसडर नहीं थे। K20 Pro के लिए रणवीर सिंह का इस्तेमाल किया गया था, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑलराइट। बट ये जो कंपनी है, इसको बहुत बड़े एम्बेसडर की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये चीज। दिस कंपनी डज नॉट सर्वाइव ओनली ऑन एम्बेसडर्स, दे ऑफर एक्सट्रीमली what do you call product centric products, conducive products. And I was realizing that I was reading an article about Redmi which says that Redmi does not require any humbuggery or support of an external artist. That's how I can recall the word. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Redmi की अच्छा example we can take also this word like, do you believe that apart from Baba Ramdev's face, पतंजलि को एक चेहरा चाहिए अपना सामान बेचने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर चाहिए? Do you think that apart from Baba Ramdev's himself, face himself, do you believe that Patanjali requires a face? No, it sells on its own. Either it's all the products sell or they don't sell, but they don't require a face to sell their product. That is why their product cannot survive on humbugs. Okay, now it's time for a small video, very interesting video, and then we watch a small word. Time for a small video. Watch the video very carefully. I am a... Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Puny god. He says, puny god. Puny, mark the word, puny. बड़बोला, अरे बड़बोला कहाँ से आ गया? मैं प्यूने की बात कर रहा हूँ। लोग हिंदी बहुत देखते हो, देखा देख तो है, हिंदी मूवी देखोगे वैसे हो जाओगे। Mark the word puny. The word puny stands for inferior in size. The word puny stands for inferior in size. Don't give puny excuses. A puny physique will not be fit for this game. Puny. Puny किसी को inferior feel कराने वाला word नहीं है, इसको be little से confuse नहीं करना। Yes, puny and midget are synonyms. But puny में point यह है कि puny में थोड़ा छोटा है, मतलब इंसान छोटा है। Like puny comes out with comparison. Why he said puny? Because he is Hulk, and Loki is not worthy of his size and strength. That is why when you give a comparative measure, then you use the word puny. Puny always comes in comparison. One is taller, like stronger, and the other one is very smaller, not at all strong. Then you use the right word, puny. It's an adjective. Okay. Time for one more video. Another video coming up. क्यों कह रहे तुम फरापी से वर्क कराने को? पैर में ही तो चोट लगी, हाथ में तो नहीं लगी, हड्डी तो नहीं टूटी। अब तुम्हें इसका भी मतलब बनाना पड़ेगा। तुम बड़ी ना महारानी हो पूछने वाली, अगर मैं किसी जवाब लेनी तो तुम किस महारानी हूँ मैं, मैम की। अब वीडियो बना के सबको दिखाओगी है? क्यों है तुम्हारा बनाना? वो स्टाइल है फोन पकड़ने का। स्टाइल पहली बार देखा था तो स्टाइल यू ना। This style is amazing. This style is seriously amazing.
You all agree when I say that the child is just amazing. Like, I have no words to define what kind of child he is. Yes, and the right word I have for this child is cherubic. Word mark कर लीजिए. Cherubic. सब टाइटल कहाँ से देंगे? कैसी बातें कर रहे हो? आयुष सिंह, एक वायरल वीडियो का सबटाइटल कहाँ से मिलेगा? तुम निकाल लेते हो क्या? क्या बात तुमने कर दी है? मतलब सीरियसली, हेल, इस सेइंग इस वीडियो का सबटाइटल दे दीजिए. कहाँ से देंगे टाइटल तुमको यार? कौन सी लैंग्वेज में वायरल वीडियो बोल रहा है? मलयालम में है, तेलुगु में है, कहाँ निकाल लोगे तुम? टाइटल निकाल लोगे? वाह वाह मेरे दोस्त, वाह. Having a kind personality befitting an angel or cherub, angelic, seraphic, sweet. Example, a cherubic face, a cherubic gesture. बच्चे जैसा भोलापन, बच्चे के जैसा मासूम चेहरा बनाना. That is why I gave this child this video. This video, the child is seemingly a cherubic kid, very sweet, innocent. He looks very innocent. He looks very sweet when he pretends to behave like adults. And he pretends to talk like adults. That is why you see the beauty in this child, and the beauty is very divine and angel-like beauty. Having an angel-like quality, which resembles to a quality of a child, the word we have is cherubic. How is this? बेटा स्टाइल की बात नहीं है. बच्चे का जो नेचर है, बच्चे ने जो जेस्चर दिया, उस जेस्चर के लिए वर्ड में cherubic वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं. I'm not using the word for the word style, but the way the child is behaving for his nature, for that moment, I have given the word cherubic. When he's trying to behave like adults, he's pointing out, he's talking to, he's questioning his mother. It is seemingly very sweet. मुझे तो बड़ा प्यारा लगा देख के, बाकी लोगों को लगा नहीं लगा, आपको शायद लगा नहीं लगा, बट बच्चा बड़ा भोला लग रहा है. He's looking very sweet and very funny. That is why when you have such sweet qualities, the word is cherubic. Is it clear to all of you? This word has been discussed in offline class. Nice. Okay, just a second. हमने सारे वर्ड्स कवर कर लिए अपने? कितने वर्ड्स हमने कवर करने थे? क्या वो कवर कर लिए हमने? हाँ या ना बताइए. Have we covered all the words? दो वर्ड रह गए हैं, adjure and abjure. दो वर्ड रह गए हैं, adjure and abjure रह गए हैं. वो हम कवर कर लेते हैं फटाफट. बहुत सिंपल सा वर्ड है abjure and abjure. बहुत सिंपल वर्ड है, इसको याद कर लो. लास्ट के टू वर्ड्स रह गए हैं, adjure and abjure. दोनों वर्ड्स को आप मार्क कर लीजिएगा. एक वर्ड है adjure, means request. Seriously, mark the word adjure, to request seriously. To request seriously. याद कैसे करेंगे? जब आप किसी से पैसे मांगे और मांगने पर बार बार अधिक जोर, हाँ, abjure is surrender. That's a legal terminology when you say abjure. I'll come back to abjure. Let me explain the word adjure first. अधिक जोर दे, आप मांगने पे अधिक जोर दे रहे हैं तो adjure का इस्तेमाल कर सकते हैं. याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? अधिक जोर इज इक्वल टू adjure. याद रहेगा वर्ड आपको? Yes or no? अपनी बात में अधिक जोर देना यानी कि टू रिक्वेस्ट सीरियसली. Yes or no? Is the word clear to all of you? Great. Next word है abjure. बना रहा हूं, पहले ये वर्ड लिख लीजिए, abjure. To formally reject or disavow. Formally reject or disavow a belief.
a belief. Generally under pressure. प्रेशर में आके इस्तीफा दे देना, प्रेशर में आके कोई बिलीफ को त्याग देना इज कॉल्ड एब्जॉर. आप प्रेशर में हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इस घर को छोड़ के आप चले जाइए, और प्रेशर में आके आप बोलते हैं अब जा रहे हैं. Right? Not accepting, relieved, disavow, renounce, to give up is disavow. दो बस लाइन याद रखिएगा, दैट अब जा रहे हैं और अधिक जोर दे रहे हैं. वजह से अधिक जोर दे रहे हैं तो एडजोर कर रहे हैं. किसी बात को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. कभी कभार लड़के वाले लड़की वालों से मिलते हैं ना, तो वहां पर बड़ा प्रेशर रहता है शादी को लेके. अब लड़का जो है लड़की से मिल लिया, उसको लड़की पसंद नहीं आ रही, लड़की लड़के से मिल ली, उसको लड़का पसंद नहीं आ रहा. इन दैट केस व्हाट डू दे डू? पेरेंट्स से कि अब बेटा नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे? एब्जॉर करो. दैट इज द राइट यूसेज ऑफ द वर्ड एब्जॉर. लीगल टर्म में ये वर्ड आता है एब्जॉर. आउट ऑफ प्रेशर द विक्टिम और द विटनेस दे एब्जॉर. एब्डिकेटेड, ये तो डिफरेंट वर्ड है. एब्डिकेटेड ये तो बहुत अलग वर्ड है. ये एब्डिकेट बहुत डिफरेंट वर्ड है. Adjure and abjure. Are the words clear to all of you? Disavow is to renounce, give up, relieve. ठीक है, तो एक बार मैं बैक टू स्लाइड चलता हूँ. हाँ, abdicate का मतलब भी होता है renunciation. The word abdicate also means to renunciate. Just give me a second. I think we have memorized all the words now. I think ये सारे words आपको easy रहेंगे. Relinquish भी त्याग देना होता है. Relinquish माने त्याग देना, to give up. You can see all the words have been covered. Encomium, तारीफ, vagrant, vagabond, careless life, verve, जोश, spirit, enthusiasm, consummate का उल्टा inconsummate, complete, incomplete, brackish is salty, casual is to persuade. Eudaimonia and cacodemon are antonyms. Eudaimon is good spirit, bad spirit. Cacodemon. Eudaimonia is खैरियत. Adjure, abjure आपको बताया मैंने अभी. Burlesque मजाक उड़ाना. Perfidious is again बेईमान, treacherous. Humbug is a communication written to deceive you, to make you a fool out of you. Puny is inferior in size, and cherubic is angelic, just like a child. Now, are these 14 words in your pocket, all of you? क्या ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं? हाँ या ना बताइए. ठीक है, तो बच्चों आज का जो क्लास है यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफी कंटिन्यू करेंगे. नाउ आई थिंक यू ऑल आर रेडी एंड मैच्योर इनफ. In the next class, I will give you a brief selection of the political philosophies, global philosophies, and class का feedback कैसा है, कैसा आपको class लगा? How was the class? Adjure, abjure का sentence. I adjure you to help me with some money. Adjure का आप लिख लीजिए. I adjure you to help me with some money. अगर आप लिखेंगे adjure, तो I adjure you to help me with some money. Number one is adjure me to. I adjure you to help me with some money. And when somebody in your own home is dead, and you have lost all belief in the humanity of God, then you say that I abjure any further belief in God. 4 movies, We Bought a Zoo, Netflix, Messiah, एक पूरा series है. Watch Peaky Blinders if you have. Then Gran Torino also, very nice series. It's a movie. And then there are 3 books to be read. Siddhartha by Herman Hesse, Tuesdays with Morrie by Mitch Albom. That will be it for the day, guys.